नमस्कार। ज्ञानचंद प्रसाद मेहता, मेहता टॉक से आपका स्वागत करता हूं। मैं बताता हूं नए लोगों के लिए कि हवाई जहाज़ का सफ़र कैसे करते हैं, किन किन बातों का जानना आवश्यक है या फिर जानना चाहिए। व्यक्ति कुछ भी न जाने तो भी सामान के तरह लदकर कहीं से कहीं जा ही सकता है, परंतु आजकल हर कोई हर चीज़ अनेक माध्यमों से जानता है। पिछले बार मैं जब दिल्ली से आ रहा था रांची, तो मेरी बाईं ओर एक किशोर वय का या उससे बड़ा बैठा था। उसने हठात मुझसे पूछा, आप पहली बार एरोप्लेन से जा रहे हैं क्या? मैंने उस युवक को देखा, क्या करते हो? उसने कहा कि दिल्ली में मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। दिल्ली कब आए? दिल्ली बस यही 5-6 महीने पहले। ओह, कहाँ जा रहे हो? घर। ठीक। पिताजी बोले, कोई आंदोलन है झारखंड में, इसलिए कुछ ट्रेनें बंद हैं, तो हवाई जहाज़ से ही चले आना। और वही हवाई जहाज़ का टिकट मिल गया तो मैं आ गया हूँ। पहली बार आ रहे हो तुम? हाँ जी 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 जी। मैंने कहा नहीं, सेवरल टाइम्स हम हवाई जहाज़ से सफ़र कर चुके हैं। तभी मैंने सोचा कि हजारीबाग पहुंचकर मैं एक ऐसा वीडियो डालूंगा जिसमें बिल्कुल नए लोग कैसे हवाई जहाज का सफर करते हैं, करेंगे, करना चाहिए, उसकी जानकारी उनको हो जाए, क्या करना है उन्हें और कैसे हवाई जहाज तक पहुंचना है। तो इसके लिए आवश्यक है कि सबसे पहले उन्हें जहां जाना है, मान लीजिए कि रांची हवाई अड्डा से या पटना हवाई अड्डा से दिल्ली जा रहे हैं, तो आपको पहले टिकट की जुगाड़ करनी होगी। तो टिकट लेने के लिए जब आप कुछ भी नहीं जानते हैं, अभी इंटर किया है और जाना चाह रहे हैं राजस्थान, जयपुर, कोटा या दिल्ली पढ़ने के लिए, तो आपको किसी ट्रैवल कंपनी से, किसी एजेंसी से जो ऑनलाइन टिकट लेते हैं उनसे संपर्क कर लीजिए। और जब मान लीजिए कि इतना तक आप जानते हैं कि टिकट कैसे कटता है, क्या है, ये सब कुछ आपने मोबाइल से आप ले सकते हैं या कर लिया, या टिकट उन्होंने दे दिया, तो टिकट लेने के लिए और आपको चुनना होगा कि कौन सा एयरलाइंस हमारे लिए सुटेबल होगा, क्योंकि भाड़ा भी इनका देखिए, प्रायः पटना से या रांची से या इस देश के अंदर घरेलू उड़ाने हैं, उनके जो किराए हैं सो इतना फ्लैक्चुएट करता है, कभी सस्ता मिल जाएगा, कभी महंगा मिलेगा, तो ये सब देखना होगा। कभी बहुत पहले करा लेते हैं किसी विमान का टिकट तो वो सस्ता मिलता है, फिर देखते हैं बीच में महंगा हो जाता है। और कुछ लोग ये सोच करके करते हैं कि अंत में कराएंगे, यदि कुछ सीटें खाली रहेगी तो उस वक्त में शायद सस्ता मिले। हाँ, ऐसा होता था, ऐसा हुआ भी है, कितने बार हुआ ऐसा। और कई बार मैंने सफ़र करते हुए पाया है कि प्लेन ने उड़ान भरी और कई सीटें खाली रह गई, तो यह स्थिति भी है। तो उन सीटों के लिए यदि तुरंत कोई करता होगा समय रहते, तो सस्ते में बुक होते होंगे वही टिकट उन सीटों का। लेकिन ये कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसी चक्कर में कई लोग ऐसे ये पैसेंजर्स होते हैं, जैसे उनके उपभोक्ता हैं, वे सोचते हैं अंत में कराएंगे, और अंत में कराएंगे तो सस्ता मिल जाएगा। तो अंत में जब 5 सीट खाली है और 25 उस पर अटेम्प्ट कर रहा है, तो विमान कंपनी फौरन उससे सीट का दाम बढ़ा देती है, किराया, और तब जो शुरू में कराया या कभी भी कराया उससे भी अधिक किराया तब वसूल करती है। इसलिए आप अपनी जरूरत के हिसाब से टिकट लीजिए। चलिए, टिकट ले लिया गया। अब इस देश के अंदर घरेलू उड़ान की कई कंपनियां हैं जो अपने हवाई जहाज, अपने प्लेन चलाती हैं। तो इसमें से ऐसे तो कुल मिलाकर लगभग 26 है, परंतु जो ज़्यादा, कुछ अभी बंद है, कुछ सस्पेंड है, कुछ घाटा लग गया। घाटा इसलिए लगता है इस पेशे में क्योंकि अब कोई चीज़ 100 रुपये का है और कंपटीशन में 75 रुपये और 50 रुपये में देना पड़े, तो उनकी भरपाई करने के लिए कुछ और करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। तो ऐसे मामले में कुछ का दिवाला पीट जाता है। लेकिन
जैसे टाटा कंपनी की वगैरह, ये स्पाइस जेट वगैरह है, तो ये सब तो बहुत तंदुरुस्त है, ये बढ़िया हालत में है। तो आज मैं बताता हूं कि कौन कौन सी कंपनियां आमतौर से आप उनके नाम सुनते होंगे। अभी कुछ देर पहले मैंने कहा स्पाइस जेट, इंडिगो, गो एयर, इंडिगो भी एक है, इंडिगो अच्छा ये प्लेन है, और गो एयर, विस्तारा, विस्तारा कंपनी की जहाज भी बहुत अच्छी है, बहुत मेंटेन करते हैं। जेट एयरवेज, ये भी अच्छा। एयर इंडिया, एयर इंडिया सरकारी है, इसमें थोड़े पैसे तो लगते हैं, किंतु ये सेवा इनकी अच्छी है, सर्विस इनकी है, भोजन भी निःशुल्क देते हैं वहाँ, परंतु किराया में ही कुछ अधिक ले लेते हैं, ये ऐसा हो सकता है। और एयर एशिया, हाँ, तो इस बार मैं एयर एशिया से ही दिल्ली से रांची वापस आया था। विमान कोई भी हो, सुरक्षा से संबंधित सारे इंफॉर्मेशन लगभग एक ही है। आपने किसी विमान का, किसी एरोप्लेन का टिकट ले लिया है, इन विमानों में सीटें कितनी होती है यह जानने की आवश्यकता है। एयर इंडिया सरकारी है, उनमें 144 सीट्स, थोड़ा सा लेग स्पेस रहता है। जो सरकार के विमान हैं एयर इंडिया, इसमें लेग स्पेस रहता है, लेकिन बाकी जैसे विस्तारा है, इंडिगो है, गो एयर है, इन सबों में सीटें अधिक रहती है, 180 सीट। 180 सीट रहने पर स्वतः सोचा जा सकता है कि सीट में थोड़ा पांव पसारने की जगह कम होती है। जैसे बसों में भी देखते होंगे, कुछ बस में सीटें का अरेंजमेंट ऐसा रहता है कि पांव थोड़ा सा फैला भी सकते हैं, कुछ बसें ऐसी होती हैं कि पांव अधिक पसारे नहीं जा सकते हैं। अब इनके किराए के विषय में भी बताया, एक टैरिफ हमने दिखाया है उधर, और किराया फ्लक्चुएट करता है, ये सही है। अब इन विमानों के साथ आप सामान कितना कैरी कर सकते हैं, कितना ले जा सकते हैं, इसके विषय में जान लीजिए। उसके बाद फिर हम आते हैं कि टिकट खरीदने से लेकर विमान के अंदर प्रवेश करने तक का प्रोसीडिंग बताएंगे। घरेलू उड़ान में सभी विमानों में लगभग 15 केजी सामान एक टिकट पर, एक व्यक्ति पर, एक पैसेंजर पर जा सकते हैं, और यह सामान विमान के जो मालवाहक खंड है उसमें जाएगा। लेकिन आप अपने साथ ले जाने वाले जो कैरी बैग है उसमें 7 केजी का सामान रख सकते हैं। कैरी बैग में हाथ में रखने का एक होता है ना, लटका लिया, उसमें बच्चों का फीड करने का है या आपकी ज़रूरत की चीज़ है तो आप ले जा सकते हैं। लेकिन एयर इंडिया में 25 केजी तक सामान ले जा सकते हैं। एयर इंडिया के विमानों में 25 केजी तक सामान और कैरी बैग 7 केजी का आप ले जा सकते। अब मैं आता हूँ उस हिस्से पर, जब आपने टिकट ले लिया, सब कुछ है, अब हमको कैसे पहुँचना है, कब पहुँचना है हवाई अड्डा, तो प्रत्येक कंपनी उस टिकट में ही लिख देती है कि बोर्डिंग के पहले चेक इन, कम से कम चेक इन 2 घंटे पूर्व, या चेक इन मतलब अंदर प्रवेश करना, चेक करके आपका आइडेंटिटी उसमें होगा और अंदर गए, तो 2 घंटे पूर्व या 3 घंटे पूर्व से प्रारंभ हो जाता है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग टाइम है, तो आप देख लीजिए कितना है। अंदर में जाने में भीड़ होने से हो सकता है कि बारी बारी से सबका चेक होते होते विमान का जो छूटने का टाइम है वो हो जाता है, इसलिए पहले बुलाते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना चाहिए, अपना जो सामान है, कैरी बैग है, और ये जो 15 केजी का या 25 केजी का सामान है उनको लेके जाना चाहते हैं आप विमान में, तो आप हवाई अड्डे के पास उतरे तो वहाँ पर ट्रॉली होगा, बहुत सारी ट्रॉली, तो ट्रॉली पर आपके पास यदि वो 15 केजी या 25 केजी वाला बैग है तो उसको ट्रॉली पर रखिए, और कैरी बैग को ट्रॉली पर रखिए या कंधे से लटकाइए, लिए चले जा रहे हैं। अब कहाँ उसमें लिखा हुआ है कि किस टर्मिनल से आपको अंदर प्रवेश करना है, चेक इन लेना है। तो अभी आपने ट्रॉली लिया है, सामान लिया है और लेकर के चले जा रहे हैं, तो ये आप देखिए कि टर्मिनल संख्या कितना लिखा हुआ टिकट पर, तो उस हिसाब से टर्मिनल संख्या में देखेंगे आपके पीछे कुछ व्यक्ति होंगे
आप उसके पीछे लग जाइए, आपके पीछे भी लोग लगेंगे और पंक्तिबद्ध होकर के वहाँ सिक्योरिटी वाला चेक करेगा। CISF वाले होते हैं, वे आपका आइडेंटिटी ओके करेंगे कि क्या जो टिकट लिया हुआ व्यक्ति है वह आप ही हैं कि नहीं। इसलिए इस वक्त आपको अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे कुछ जिसमें चित्र सहित पहचान पत्र हो तो आपको रखना होगा, रखना चाहिए, रखना ही होगा। और टिकट, तो टिकट उसको दिखाएंगे, वो कंफर्म होगा, कुछ पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछेगा, और आप अंदर चले गए। टिकट आपने लिया, ऐसा है कि मोबाइल में है, तो अब आजकल ऐसा बन गया है कि टर्मिनल में चेक इन करने के पहले ही एक मशीन होती है, वहां से आप बोर्डिंग पास निकलवा सकते हैं, जिसमें साफ लिखा है कि किस गेट नंबर से जाना है और क्या वो विमान में आपके कौन सी सीट संख्या है, समय कितना उसके डिपार्चर का है, भी आपका एरोप्लेन का नाम इत्यादि सब बोर्डिंग पास पे रहता है। और अब तो उससे भी ज़्यादा हो गया है कि हम थोड़ा धैर्य रखे थे तो मेरे मोबाइल में ही सारा कुछ बोर्डिंग पास आ गया था बनकर। वहाँ डाउनलोड करना होता है, डाउनलोड कर लिए, तो आप मोबाइल ही केवल रखिए सभी कामों के लिए, वही टिकट हो गया, वही बोर्डिंग पास बन गया, तो फिर टिकट की जरूरत ही नहीं है। तो टर्मिनल पर प्रवेश करते समय सिक्योरिटी को आपने अपना आइडेंटिटी दिखाना है, आइडेंटिटी के पहचान के जो एविडेंस है उसको दिखाइए और बोर्डिंग पास या टिकट दिखाइए। ये लेकर के अंदर गए। अंदर जाने के बाद अब सामानों को जो आपके पास 25 केजी या 15 केजी है उनको स्क्रीनिंग करानी पड़ेगी। एक एक्सरे मशीन के किस्म का होता है, उस पर वो जाता है। तो इस बार जब मेरे पास कुछ नहीं था तो आप उसमें पास हो गया, तो हाँ साहब ठीक है, कुछ ओके है। अब उस सामान को वे लोग अपना खुद उसको सील पैक करते हैं और अपने अधिकार में रख लेते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, सामान आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर ही मिलेगा। आप दिल्ली जा रहे हैं तो वहां से आप चलते हैं। चलने के बाद यदि बोर्डिंग पास तो आपने ले ही लिया है, इसलिए बोर्डिंग पास के लिए आपको उस खिड़की पर उस ये जो विंडो है वहाँ अब भीड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप चलिए जहाँ पर्सनल सिक्योरिटी और जहाँ पर्सनल वो चेकिंग होगा और जो आपके सामान रखे हैं 7 केजी उनकी जांच होगी। उसके लिए वहाँ चल के आते हैं तो वहाँ पर भी स्क्रीनिंग बढ़िया से है और बहुत यहाँ पर टाइट होता है। ये आपके बेल्ट, कंघी, पेन इत्यादि जितने पर्स, मोबाइल, घड़ी, ये सभी आपको उसमें एक ट्रे मिलती है, उस ट्रे में रख देना है अपना सामान। इसी तरह से देखेंगे अनेक ट्रे वाले अनेक लोग अपने अपने ट्रे में रख रहे हैं और लुका करके उसके वो चेकिंग मशीन के अंदर जो कि या स्क्रीनिंग होती है या एक्सरे होता है, वो तुरंत सब लुढ़कता चला जाता है, उधर निकलता है। जिसमें कोई आपत्ति नहीं होती है वो ठीक सामान आगे जाके मिलता है, आप ही को मिलेगा। लेकिन कब मिलेगा? आपने खुद अपना चेक कराने के लिए आपकी स्क्रीनिंग करानी होगी, आपका भी देखना होगा। वो सिक्योरिटी वाले देखते हैं, वो एक करके बुलाते हैं और पूरा लगा करके सब जगह देखते हैं, कहीं से कोई आपत्तिजनक चीज़ तो आपके पास नहीं है। आपके पास कुछ नहीं है तो ओके कर देते हैं और फिर आप सामान लीजिए। सामान सब ट्रे में था, ट्रे का सामान लेकर के आरे किनारे कहीं पर बेल्ट पहन लीजिए, फिर से टोपी लगा लीजिए, फिर से चश्मा, फिर से घड़ी, जो सारा चीज़ है, पर्स वगैरह देख लीजिए, मोबाइल वगैरह सब रख लीजिए, कुछ चीज़ छूटने ना पाए। और यदि कोई आपत्ति होगी तो अक्सर कई आपत्तियां हमारे साथ होती रही है। कई बार हम पत्नी के साथ गए तो घी वगैरह, तो वो लिक्विड क्या है तो बता देते हैं घी है। अच्छा ठीक है, तो वो देख लेता है कि किस तरह के व्यक्ति हैं। पैसेंजर वो विमान यात्री का हाव भाव और उनका ये बयां कर देता है। अब इस बार जो दिल्ली गया तो शेविंग करने की कैंची जो थी, सीजर्स, वो पकड़ में आ गया। बोला निकालिए इसको। देखा छोटी सी कैंची है, बोलना अब अकेले था, वही परिवार के साथ होते तो कुछ नहीं करता, लेकिन अब अकेले जा रहे थे तो निकाल लिया तो छोड़ देना पड़ा।
अब यहाँ से आप एकदम सिक्योरिटी चेक हो गई, आप ओके निकल गए, यहाँ से आप वापस नहीं जा सकते बाहर कि अब एक बार हमारा तो हो गया है तो अब चलें बाहर। जा सकते हैं फिर उन्हीं शर्तों पर कि फुल आपकी वो सब पूरे प्रक्रिया में आना होगा जांच की, तब, इसलिए कोई आते नहीं। फिर क्या करना, वहां से अंदर चले गए। अब अंदर का बहुत बड़ा स्पेस होता है जहां, जिसको प्लेटफॉर्म के बाहर जो वेटिंग रूम कहते हैं रेलवे में, इसको लाउंज कहते हैं या बोर्डिंग एरिया कहते हैं, जहां की बोर्ड पास होल्डर सभी बैठे हुए होते हैं। फुल एसी होता है, बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। वहाँ पर बहुत सारे स्क्रीन पर टीवी चल रहा है या कुछ चल रहा है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ रहा है विमानों के लिए, फलाना विमान फलाने इतना बजे वो लैंड करेगा, टेक ऑफ इतना बजे होगा। इस तरह से आप देखते रहिए, अपने विमान का भी निगाह रखिए, एरोप्लेन का किस स्क्रीन पर आ रहा है, सभी स्क्रीन पर आएगा आपका। वो इन टाइम बता रहा है, टाइम पर बता रहा है, 5 मिनट लेट बता रहा है, 10 मिनट लेट बता रहा है। आप अपने उस गेट के पास पहुंच गए हैं जिस गेट से आपको अंदर जाना है। वहाँ पूरा देख रहे हैं, खाने पीने का सामान भी बहुत, कैफेटेरिया है या क्या है, लेकिन कीमत कितने। आप एक वो चाय पीनी है, छोटी चाय, तो 150 रुपये की आती है, और कॉफ़ी पीनी है तो 250 की लगभग। इसी अब पानी लेना है अलग से तो लगता है कि 60-70 रुपये में छोटा पानी बोतल मिल जाता है। तो उस एरिया में चीज़ें महंगी होती हैं, इसलिए श्रेष्ठ ये है सभी को कि अपना जो भी, अच्छा पानी आने नहीं देता है, आपका पानी उधर से नहीं आएगा, लिक्विड कोई चीज़ नहीं आएगा। और वैसे बहुत सारी जो आपत्तिजनक चीज़ें हैं जिनके विषय में हमें कहना चाहिए था पहले कि इतना इतना चीज़ को हटा लीजिए, नहीं जाने दें कोई भी नुकीली चीज़ को। नाइफ है, ये नेल कटर है, सीजर्स है, वो किचन नाइफ है, तो ये सब नहीं आने देगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ऐसी चीज़ों को है तो उसमें से बैटरी सब अलग करके तब रखवा करके तब आएगा। लैपटॉप वगैरह आने देगा, वो चेकिंग होती है, इस बात है। लेकिन खाने पीने की चीज़ें, आप कैरी बैग में कुछ रखा है, पूरी इत्यादि बनवा उनवा करके, तो वो चला आएगा, वो दिक्कत नहीं। लेकिन पानी ले जाएगा, तो पानी के लिए फिर क्या होगा कि वो सारे पानी के बोतल आपको पहले ही खाली कर देना है, और खाली का बोतल बाद में आप कलेक्ट कर लीजिए और रख लीजिए। अब उस क्षेत्र में, बोर्डिंग क्षेत्र में, एरिया में आप चले गए हैं, जिसको मैं लाउंज भी कह रहा हूँ, उस लाउंज में बहुत सारे पीने के अच्छे क्वालिटी के वो नल लगे हुए हैं, पानी के अच्छे क्वालिटी के पानी के नल लगे हुए पीने के लिए। आप अपना उसको भर लीजिए, आपका बोतल है, पानी रखिए, पीते रहिए, इंतज़ार करते रहिए। और इस प्रकार से जब आपके प्लेन का वक्त हो जाता है तो उस प्लेन का नाम लिया जाता है, कहाँ से आ रहा है प्लेन और कहाँ जा रहा है वह बताया जाता है, तो आप सचेत हो जाते हैं कि अब मेरा है। आप उठते हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग उठते हैं, और उस गेट के पास वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है। वे अनाउंसमेंट करते हैं कि सीट संख्या 21 to 30 आइए। तो 21 से 30 ये लाइन में लगते हैं, और गेट से जब जाते हैं, विमान के अंदर प्रवेश करते हैं, इस रास्ते में भी कई जगह चेकिंग होती है बोर्डिंग पास वगैरह का, और वहाँ गेट पर आखिरी चेकिंग होती है, जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि इतना से इतना नंबर तक पंक्ति में लग जाइए, और वहाँ भी चेक होता है, आपके टिकट की स्क्रीनिंग होती है, आप अंदर जाते हैं। तो ये कितने लोग जा रहे हैं अंदर, 21 से 30 तक, अर्थात 60 लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं। 60 लोग अंदर गए, और 60 लोग का मतलब एक बस के बराबर के लोग गए, ये पैसेंजर अंदर गए, और उतना बड़ा विमान में सभी पीछे की तरफ बैठ गए। फिर वो बोलेंगे, उस बार उन्होंने कहा था 21 से ले लिया था, अब कहेंगे 11 से 20 तक आइए, तो 11 से 20 तक जाएंगे सभी, फिर भी चले जाएंगे, किसी को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा अंदर विमान में। फिर बोलेंगे अब रेस्ट, अर्थात जो पीछे का भी बचा हुआ है वो भी, और नहीं तो 1 से लेकर के ये 10 तक,
अब आप सीट कैसे खोजते हैं वहां जाकर के? विमान के अंदर चले गए तो सीट खोजेंगे अपना। तो देखिए आपका सीट मान लीजिए कि 11 है, 11D लिखा हुआ है, तो 11D बोर्डिंग पास पर लिखा हुआ है 11D। तो ये सीट के ऊपर जो केबिन है उसका लिखा हुआ है 11, 12, तो आप 11 पर रुक गए। 1 2 3 4, 11 रो में रुक गए। पहली पंक्ति 1, दूसरी पंक्ति 2, तीसरी पंक्ति 3, चौथी पंक्ति 5, 11 में रो रुक गए। अब 11 लिखा हुआ है और 11 में 6 सीट है, 3 इधर 3 सीट इधर। तो आपके लिखा होगा इस पर सीट पर 11D, 11A, 11B, 11C ऐसा करके। तो देखिएगा किधर लिखा हुआ है 11ABC। ये मतलब सबसे विंडो तरफ, बी मतलब बीच वाला सीट, 80 मतलब उसके बाद, फिर पैसेज है रास्ता, इसके बाद फिर डी ये हो गया, फिर ई इसके बगल में, और एफ हो गया बिल्कुल विंडो के तरफ। इस तरह से बड़ी आसानी से आपकी सीट मिल जाती है और आपको आनंद आता है कि बैठ गए। अभी धक्कर धक्कर नया लड़का रहेगा तो लगा अब तो कोई उठाएगा क्या? नहीं, कोई नहीं उठाएगा, आपको इत्मीनान रहिए। बहुत काफ़ी सभ्यता, डिसिप्लिन, सिविलाइजेशन, ये सभी कुछ मेंटेन होते हैं। वो एयर होस्टेस होती हैं, वे आएंगी, बहुत तरह का इंस्ट्रक्शन बताएंगी, वो बताती हैं कि किस तरह से आपको यात्रा करनी है। अब है कि आप पहले बार जाने वाले लोगों का अनुभव क्या होता है विमान में, कैसा महसूस करते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आपकी मानसिकता कैसी है, हम कितना सोचते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम कितना पढ़े लिखे हैं, हम कितना कल्पना कर सकते हैं, हमारा स्टेटस क्या है, उसी हिसाब से उनका अनुभव होता है। सभी का अनुभव एक ही तरह नहीं होता है। शारीरिक रचना और बनावट पर भी किसी को कान में, देखिए अब तो बहुत टेक्निक काफ़ी डेवलप कर गया है विमान का। पहले तो ये जब विमान उड़ता है तो हर कोई जानता है कि बाहर का जो प्रेशर है वो प्रेशर वायुमंडल में ऊपर कम जाता है, और हम जितने आदमी हैं, मानव है, इसी प्रेशर में हमको रहना है जो हमको पृथ्वी पर प्रेशर है। वही ऑक्सीजन मिलना चाहिए हमको जो यहाँ मिलता है, लेकिन ऊपर जैसे जैसे जाते हैं ऑक्सीजन कम रहता है, प्रेशर कम जाता है, तो उस स्थिति में तो फट जाएगा, अंदर का हवा निकल जाएगी पेट का। अब बाहर है ये नहीं है तो वो पर कोई दुअब्दा भी नहीं रहा है तो अंदर की हवा तो निकल जाएगी ना। आखिर हम कैसे यहाँ पृथ्वी पर हैं कि एकदम आराम कंफर्ट महसूस करते हैं, क्योंकि अब हमारे ऊपर चारों ओर से हवा का दबाव है, लेकिन वो दबाव कितना है, उतना ही जितना हमारे शरीर के अंदर बाहर की हवा पर दबाव दे रहा है, इसलिए ठीक ठाक है। लेकिन इस दबाव को कम कर दीजिए, पहाड़ पर जाइए तो आपको अकबक्की लगेगा। आप विमान में ऊपर चले जाइए तो अकबकारी लगेगा। लेकिन उसको सब बहुत बढ़िया से मेंटेन होता है। एक चीज नहीं है खाली कि हवाई जहाज चलता है, यहाँ पर बहुत सारा डिपार्टमेंट है। आपका वो सारा बैरोमीटर से अंदर का ताप, अंदर का दबाव, अंदर का ऑक्सीजन सभी मेंटेन करके चलते हैं। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक समय था जब कभी हम लोग सोचते भी नहीं थे कि प्लेन से आया जाया करेंगे। अब प्लेन एक बार कलकत्ता भी चले गए। प्लेन से आना जाना बहुत सामान्य बात नहीं थी। इस प्रकार वहाँ उतरते हैं, उतरते वक्त में ध्यान देना होता है। आपके पास यदि वो 25 किलो का सामान और 15 किलो का सामान जो उसी प्लेन में पीछे की तरफ ये जो लगेज खंड है, सेगमेंट्स है, उसमें रखा हुआ है, तो वहाँ से कलेक्ट करना होगा आपको। तो कन्वेयर बेल्ट के जरिए कलेक्शन होता है। वो चलता हुआ बेल्ट आता है, उसमें आपका देखते होंगे कि आप देखेंगे आपका बैग आ रहा है, आपका सूटकेस आ रहा है, आपका वो सामान आ रहा है। तो अब दिल्ली जैसे एयरपोर्ट पर तो अंदर में बहुत सारा से कन्वेयर बेल्ट है, आप कहाँ कहाँ ढूंढिएगा। तो उसी वक्त अनाउंसमेंट हो जाता है, अनाउंसमेंट होता है कि आपका सामान कन्वेयर नंबर इतना पर मिलेगा, प्राप्त कर लें।
या कन्वेयर बेल्ट नंबर दिस एंड यू शुड कलेक्ट देयर योर लगेज। आप नहीं सुन सके तो कोई बात नहीं, उस विमान में से बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी की पहचान आपको हो गया कि वो भी इसी विमान से उतरा है, उनके पीछे लग जाइए। वे जिस कन्वेयर बेल्ट के पास जाएंगे आप वहाँ चले जाइए, फिर अपना सामान देखिए कब आ रहा है। कोई लेने देने वाला आदमी से वेट नहीं है, कौन ले गया कौन दे रहा है, अपना सामान निकालिए और बाहर टर्मिनल से निकल जाइए। तो ये अब चूंकि सामान्य बात हो गई है विमान से यात्रा करना, इसलिए यात्रा करने के पूर्व इतनी बातें सभी को जाननी चाहिए कि कैसे हम यात्रा कर सकते हैं। अकेले हैं तो विमान के अंदर खाने पीने की वस्तुएं, विमान के अंदर खाने पीने की वस्तुएं जैसे मैंने कहा एयर इंडिया में निःशुल्क मिलता है, परंतु जितने भी प्राइवेट हैं वे पहले बुक करवा लेते हैं कि क्या क्या चाहिए आपको, भोजन इत्यादि वगैरह वगैरह। लेकिन मैं समझता हूं कि किशोर वय के मेरे दोस्तों, आप लोग नहीं कुछ लें तो अच्छा है। विमान में बहुत महंगे पड़ते हैं। 2 घंटे का समय पटना से दिल्ली तो वो कौतूहल में ही गुजर जाएगा आपका। वो कौतूहल क्या है, देखते हैं कि यहाँ बादल है, बादलों के ऊपर फिर और ऊपर फिर और ऊपर, फिर बादल बहुत नीचे रह गया और बादलों से ऊपर आप चले गए। इसमें किसको भूख लगती है, लेकिन हम लोग को लगती है, हम लोग लेते हैं। कभी कभी नहीं भी लेते हैं तो एक आदत है लेने की, तो कभी चाय ले लिया, कभी कॉफ़ी ले लिया, कीमत बहुत लग जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि क्या करेंगे, अब चलना ही है तो क्या, फिर ले लो। कुछ जलपान भी है, महंगे पड़ते हैं। वहाँ आपको बाथरूम जाने की आवश्यकता हो गई, शौच जाने की, टॉयलेट जाने की आवश्यकता हो गई, तो विमान के दोनों तरफ, आगे भी कॉकपिट की तरफ और पीछे जो टेल है उधर भी बना हुआ है, परिचारिकाएं आपका हमेशा मदद करेंगी, बहुत मदद करती है, बहुत आपको हेल्प करती है। तो वहाँ जाएंगे, छोटा रहता है बाथरूम या वॉशरूम या जन सुविधा के जो प्लेस है, स्थान है, बहुत छोटा रहता है। आप निपट सकते हैं, निपट के आ सकते। अभी मैं आ रहा था, बेचारे डायबिटीज का पेशेंट, उनको मैंने देखा कि रांची से दिल्ली पहुंचते पहुंचते 6 बार अभी तुरंत आए जा रहे हैं। वो एयर होस्टेस भी परेशान, लेकिन वो जानती है, समझती है कि ये बुजुर्ग हैं, इनको जाने की आवश्यकता होती है। हाँ, लेकिन एक समय वो रोक देती है एयर होस्टेस, जब एक तरफ इधर जो कॉकपिट के तरफ का जो वॉशरूम है, वहां पर जब आप पहुंचेंगे और कोई एयर होस्टेस अंदर कॉकपिट के अंदर, क्रू के अंदर, वो जहां ये पायलट होते हैं उसके अंदर किसी काम से गई हुई है, तो आपको उस वॉशरूम का उपयोग करने की सुविधा नहीं दी जाती है। तब आप पीछे वाला वॉशरूम में जाइए। बस इतनी सी बात है। और ऐसा कोई चीज़ हो पूछने के लायक, समझने के लायक, सुनने के लायक, आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। नमस्ते।